हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश गर्ग। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे, ऊर्जा वाला पार्ट करेंगे। ऊर्जा के क्वेश्चंस करेंगे, राजस्थान में जितने भी ऊर्जा के पार्ट हैं। ठीक है, तो मतलब ऊर्जा के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि सम्मिलित कीजिए राज्य के ऊर्जा स्रोत और प्रतिशत अंश। ठीक है, प्रतिशत अंश मतलब क्या होता है कि कितना परसेंट है। तो देखो कि पवन ऊर्जा की मैं बात करूं तो पवन ऊर्जा जो है वो राजस्थान में पवन ऊर्जा जो है वो 8% होती है। तो देखो कि पवन ऊर्जा जो होती है वो कितनी होगी, 8%। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज याद रखना है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा कितनी होगी, 8%। और पन बिजली मतलब पानी से बिजली उत्पन्न होने वाली, तो पानी से बिजली उत्पन्न हो रही है, वो कितनी, उसका कितना शेयर है, 24%। और आपका है गैसीय ऊर्जा की मैं बात करूं तो गैसीय ऊर्जा जो है वो है आपकी 11%। और आणविक ऊर्जा मतलब एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, आणविक ऊर्जा, उससे जो एनर्जी मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है, 7% है। बात समझ में आई? ये राजस्थान के लिए है। ये जितना भी है ना, ये जितना भी डेटा है, ये जितना भी डेटा है, ये जितना भी डेटा है वो किसके लिए है, राजस्थान के लिए है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, एज इट इज याद रखना है। बात समझ में आई? तो देखो पवन ऊर्जा के लिए कितना है, 8। और पन बिजली के लिए कितना है, 24%। और गैसीय ऊर्जा के लिए कितना है, 11%। और आणविक ऊर्जा की मैं बात करूं तो आणविक ऊर्जा के लिए कितना है, 7%। तो देख लो आ का कितना है, 4 है। आ का 4 एक ही ऑप्शन है, दैट इज ये वाला। बात समझ में आई? उसके बाद देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भादेसर बाड़मेर, अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भादेसर बाड़मेर में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा इसे स्थापित किया गया है। याद रखना है कि भादेसर बाड़मेर में जो कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र है ना, वो किसके द्वारा है, बाड़मेर। अब वैसे भी याद रख सकते हो, कैसे कि बाड़मेर से भादेसर, बाड़मेर, ये बाड़मेर। मान लो कि एग्जाम में भादेसर दिया हो, बाड़मेर ना दिया हो, तो इसलिए आपको याद रखना है कि भादेसर कहाँ पे, बाड़मेर में। तो बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की किस परियोजना से मिलेगा, ब्यास परियोजना से मिलेगा। ठीक है, और ब्यास परियोजना मैंने बताई थी कि किसके इसके बीच में शेयर है। ब्यास परियोजना जो है वो है राजस्थान के बीच में, पंजाब के बीच में और हरियाणा के बीच में है। ठीक है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में है। और ये जो परियोजना है ना, इसकी देखो ब्यास परियोजना जो है, ब्यास परियोजना जो है इसकी 4 इकाई है। ठीक है, कितनी इकाई है, 4 इकाई है। और हर एक की क्षमता कितनी है, प्रत्येक की क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है, 165 मेगावाट है। और ठीक है, 165 मेगावाट। ठीक है, हर एक की, तो 4 इकाई की हुई, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई आपकी 165 इंटू 4 हो गई। ठीक है, 165 इंटू 4। इसमें से राजस्थान का कितना होगा, राजस्थान का कितना होगा, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का कितना होगा, 422 मेगावाट। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये वाला कि राजस्थान का कितना होगा, 422 मेगावाट। ठीक है, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है ब्यास परियोजना। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा जिले में जो कोटा जिले में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो किस स्थान पर है। तो सीधी सी बात, कोटा जिले में है तो कोटा शहर में ही होगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका, कोटा जिले में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कोटा शहर में है। बात समझ में आई? उसके बाद देखो इसमें ये क्यों है, ये जो है ना कौन सी, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ना, तो कोटा, इसमें लिखो कि कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना जो है ना वो कब शुरू हुई। ठीक है, कब शुरू हुई, 1978 में शुरू हुई। ठीक है, 1978 में शुरू हुई। और इसकी बात करूं मैं तो ये जो है वो वर्तमान में कोटा थर्मल जो है वो राजस्थान को कितना प्रोवाइड करता है, राजस्थान को कितना प्रोवाइड करता है, राजस्थान को 630 मेगावाट बिजली देता है। बात समझ में आई? कितनी देता है, 630 मेगावाट राजस्थान को देता है। और उसके बाद देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांगरोल लघु पन विद्युत परियोजना, मांगरोल लघु पन विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में है और किस नदी पे है। तो इसका आंसर होगा कि ये तो 12 जिले में है और चंबल नदी पे है। तो ठीक है, ये 12 जिले में है और चंबल नदी पे है, दाई ओर है चंबल नदी से।
पांचवा खत्म। छठवां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में प्रथम गैस विद्युत परियोजना कहाँ पे है। गैस विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे है, जैसलमेर जिले के रामगढ़ में। तो आंसर क्या है इसका, जैसलमेर जिले के रामगढ़ में राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रामगढ़ की प्रथम गैस विद्युत परियोजना कहाँ पे है, रामगढ़ जैसलमेर में। और इसको गैस कहाँ से मिलती है, गैस जो मिलती है वो तनौद से मिलती है, ठीक है, तनौद से मिलती है गैस। एक ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इसमें शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड द्वारा गैस आधारित परियोजना स्थापित की गई है। कहाँ पे स्थापित की गई है, झामर कोटड़ा उदयपुर में स्थापित की गई है, ठीक है, झामर कोटड़ा उदयपुर में स्थापित की गई है। याद रखना एज इट इज। उसका देखो कि राहु घाट परियोजना किस जिले की है, राहु घाट परियोजना किस जिले की है, राहु घाट परियोजना जो है वो कहाँ को जिले की है, तो आंसर है करौली जिले से संबंधित है, करौली जिले से संबंधित है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन की राजस्थान की वह परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार मिलेगा इस पीडीएफ में, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से आता है। तो राजस्थान की वह परियोजना जो KfW जर्मनी, ठीक है, KfW जर्मनी और विश्व बैंक के विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष और भारत सरकार, 3 लोग शामिल हैं इसमें। KfW जर्मनी, KfW जर्मनी है और विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष, ठीक है, और कौन सा, भारत सरकार, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा 3 लोग शामिल है, ठीक है। तो सहयोग से कहाँ स्थापित की जा रही है, तो आंसर है इसका मथानिया सौर, ये स्थापित की जा रही है मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जर्मनी के सहयोग से, भारत सरकार के और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। वर्ल्ड बैंक मतलब विश्वव्यापी पर्यावरण सुरक्षा कोष, सुविधा कोष, ठीक है, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि कहाँ पे शुरू हो रही है, जोधपुर में शुरू हो रही है, ये याद रखना है कहाँ पे शुरू हो रही है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो जोधपुर में है, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ना वो कितनी है, विद्युत उत्पादन क्षमता की मैं बात करूं तो इसकी वो कितनी होगी, 140 मेगावाट होगी। और इस प्रोजेक्ट के नाम की बात करूं, प्रोजेक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, तो प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है आपका ISCC। ISCC का मतलब इंटीग्रेटेड सोलर कंबाइंड साइकिल प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड सोलर कंबाइंड साइकिल प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इतना याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो जर्मनी साथ दे रहा है, एक चीज जर्मनी साथ दे रहा है मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना में। कहाँ पे लगाई जा रही है, जोधपुर में लगाई जा रही है। उत्पादन क्षमता कितनी है, 140 मेगावाट है। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ISCC मतलब इंटीग्रेटेड सोलर कंबाइंड साइकिल प्रोजेक्ट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत शक्ति के अधिक विकास का प्रमुख कारण क्या है। तो मैंने ये वाला क्या बोला है कि दक्षिण वाला पार्ट और दक्षिण पूर्वी वाला पार्ट, बात समझ में आई। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में तो पानी की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, नदियां वदियां बहुत ज्यादा बहती हैं, तो सीधी सी बातें हैं। विद्युत क्षेत्र में जल विद्युत शक्ति के अधिक विकास का कारण क्या है, तो देखो नदियों में पर्याप्त जल, सही बात है, 12 नदियां हैं, ये भी सही बात है, और बांध बनाने की सुविधा, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूरा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, उपर्युक्त सभी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना को गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बताया भी था अभी कि रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना कहाँ से होती है, तनौद जैसलमेर से होती है, ठीक है। और ये मैंने इंपॉर्टेंट भी लगवाया क्योंकि ये रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना जो है कौन सा है, राजस्थान का पहला गैस आधारित विद्युत परियोजना है, ठीक है, पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना है। और कहाँ पे है, जैसलमेर में है, ठीक है, राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना है। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीलवानी और हेंगपुरा में विद्युत ग्रह, लीलवानी और हेंगपुरा में विद्युत ग्रह किस विद्युत परियोजना में स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या, माही बजाज सागर परियोजना में स्थापित किए गए हैं। लीलवानी और हेंगपुरा, एज इट इज याद रखना है, लीलवानी और हेंगपुरा में विद्युत ग्रह किस विद्युत परियोजना में स्थापित किए गए, माही नदी पर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और माही बजाज सागर परियोजना के तहत स्थापित किए गए, कहाँ पे, माही नदी पर,
ठीक है। और माही बजाज सागर परियोजना जो है वो कौन किस किस देश की है, वो किस किस स्टेट की है, देश नहीं स्टेट, दैट इज राजस्थान एंड गुजरात की, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बांध वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद इससे कितनी राजस्थान को कितनी बिजली प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना कि 140 मेगावाट राजस्थान को, 140 मेगावाट मिलेगी इसको, राजस्थान को 140 मेगावाट मिलेगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन कि ये तो यार बांध है, इसमें बांध दे रखे हैं और इसमें इसको आप क्या करना है, कौन से जिले में ये बताना है। तो देखो कि गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पे है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, मंदसौर एमपी में है। ठीक है, तो आ का क्या हो गया, आ का हो गया 1। उसका देखो राणा प्रताप सागर कहाँ पे है, राणा प्रताप सागर जो है वो चित्तौड़गढ़ में ही है, तो बा का हो गया 2। जवाहर सागर देखो ये पिछली जो मतलब मैंने बांध वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैं गलती से जवाहर सागर जो है वो चित्तौड़गढ़ बता दिया है जल्दी जल्दी में, तो ये स्लिप ऑफ टंग कभी कभी हो जाता है। तो देखो जवाहर सागर बांध कहाँ पे है, बूंदी में है। ठीक है ना, सा का 3। और कोटा बैराज कहाँ पे है, कोटा बैराज तो कोटा में है। ठीक है, और ये चारों बांध कहाँ पे बने हुए हैं, चंबल नदी पे बने हुए हैं, चंबल नदी पे बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये तो वैसे भी पढ़ चुके हो, बांध में पूरा पूरा पढ़ा है, बस इसमें एक चीज ये बतानी कि ये जो है ना जवाहर सागर बांध कहाँ पे है, बूंदी में है। ठीक है, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। उसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो राजस्थान में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, सूरतगढ़ और कोटा में है। ठीक ठीक है, ठीक है, तो कहाँ पे, कोटा में है और सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहाँ पे है, बीकानेर। ठीक है, और देखो अब कोटा वाले की जो कितनी बिजली मिलती है, मतलब कितनी बिजली का उत्पादन होता है, 630 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, और सूरतगढ़ वाले से कितना उत्पादन होता है, 1500 मेगावाट उत्पादन होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज कि राजस्थान में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, सूरतगढ़ और कोटा में। सूरतगढ़ मतलब बीकानेर। ठीक है, और उसके बाद कोटा वाले से 630 मिल रहा है, और कोटा वाले से 630 का उत्पादन हो रहा है, और सूरतगढ़ से 1500 का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, ये हो गया। ऊपर वाले में मैंने आंसर नहीं लगाया ना, एज इट इज 1 2 3 4 है, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 13वें का आ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमारा हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक उपयोगी होगा। सीधी सी बात, गांव में गोबर ज्यादा मिलेगा, तो गोबर ज्यादा मिलेगा तो कौन सी गैस बनेगी, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस वाला जो है वो अधिक उपयोगी होगा। और इससे देखो क्या होता है कि जो गैस बनेगी ना वो घरेलू ईंधन में, लाइटें जलाने में, इन सब में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसे शुरू किसने किया था, ये भी है कि वो खादी ग्राम उद्योग करके है कुछ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा मैं, खादी वाला है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा उपक्रम जोन जिसे हम बोलते हैं सीज, वो किससे संबंधित है, ये रेगिस्तान वाले एरिया से संबंधित है। तो इसे क्या, कौन कौन सा होगा इसमें, जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर, आई थिंक सो। ठीक है, जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर, तो आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, सीज मतलब क्या हुआ, सीज मतलब सौर ऊर्जा उपक्रम जोन को हम क्या बोलेंगे, सीज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जहां पे 330 दिन वार्षिक होती है, सूर्य की रोशनी 330 दिन पड़ती है, 330 दिन सूर्य की रोशनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, और जोधपुर जैसलमेर और बाड़मेर में होगा ये, इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है किस जिले में। सीधी सी बात है, रेगिस्तान में, और रेगिस्तान का सबसे ज्यादा एरिया कहाँ कवर्ड है, जैसलमेर में कवर्ड है, तो आंसर क्या हो गया, जैसलमेर में हो गया। ठीक है, और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो शिलान्यास मार्च 2012 में जैसलमेर के घुड़कसर में हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास कब हुआ, मार्च 2012 में। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं 2012 में, और कहाँ हुआ, जैसलमेर में हुआ।
जैसलमेर में, और जैसलमेर में भी कौन सी जगह, घुड़कसर, घुड़कसर में हुआ। बात समझ में आई, याद रख लेना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि राजस्थान में, अगर इस ऊर्जा वाले क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान में विद्युत विकास हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई। तो आंसर है इसका 1 जुलाई 1957 को हुई। ठीक है, याद रखना है इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र की राज्य की पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना जो है वो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिग्नाइट आधारित, ठीक है, लिग्नाइट आधारित है और प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, और किसका है, प्राइवेट सेक्टर है और लिग्नाइट आधारित है। राजस्थान की पहली लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना जो कि प्राइवेट सेक्टर में पूछा है, तो वो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गुड़ा बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के गुड़ा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन आएगा आपका कि किस ऊर्जा परियोजना के लिए विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष ने अनुदान दिया है। ठीक है, तो अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था कि विश्वव्यापी, ये जो है ना विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष, ये क्या है, वर्ल्ड बैंक का है। किसका, ये वर्ल्ड बैंक का है। और इसमें किस किसने भाग लिया था, ये आंसर क्या था इसका, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना। इसमें किस किसने भाग लिया था, इसमें जो था वो आपका जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी था, और भारत सरकार थी आपकी, और आपका था ये वर्ल्ड बैंक वाला, और ये वर्ल्ड बैंक का ये वाला विश्वव्यापी पर्यावरण सुविधा कोष, ये 3 लोग थे, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये तीनों थे, और मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना आया बात, ठीक है। और इस परियोजना में जो था वो 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितना, 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट कहां पे लगाया गया है। मिल्क चिलिंग प्लांट कहां पे लगाया गया है, आंसर है इसका क्या, भरतपुर में लगाया गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का दूसरा तथा राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां स्थापित किया गया है। तो आंसर है इसका क्या, रावत भाटा चित्तौड़ में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसे किसकी हेल्प से किया गया, देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें हेल्प ली गई किसकी, कनाडा की हेल्प ली गई, रावत भाटा चित्तौड़ को स्थापित करने में कनाडा की हेल्प ली गई। और राजस्थान, और मैं बात करूं, ये तो राजस्थान देश का दूसरा और राजस्थान का पहला है। अगर मैं बात करूं राजस्थान के दूसरे की, तो राजस्थान का दूसरा कौन सा है, ठीक है, राजस्थान का दूसरा परमाणु स्टेशन कहां पे बनाया गया, राजस्थान का दूसरा परमाणु स्टेशन जो है वो कहां पे बनाया गया है, याद रख लेना एज इट इज कि परमाणु स्टेशन कहां पे बनाया गया, वो बनाया गया आपका माही नदी पे बनाया गया, माही नदी, और बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला कौन सा है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से क्या होता था, कर्क रेखा गुजरती थी, ठीक है। और कौन सा, नापला गांव, ठीक है, माही नदी, बांसवाड़ा जिला, नापला गांव, ठीक है, बांसवाड़ा जिले का नापला गांव। बात समझ में आई। ये तो दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है दूसरे परमाणु स्टेशन की है। और हमारे पास जो है ये पहला जो है वो कौन सा है, रावत भाटा चित्तौड़ में है और कनाडा की हेल्प से बनाया गया है। पहले के बारे में तो इंफॉर्मेशन ये वाली है, ठीक है, पहले के बारे में तो इंफॉर्मेशन ये वाली है, बात समझ में। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा किस देश के आर्थिक सहयोग से केरल बाड़मेर में राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीयकरण तकनीक पर आधारित 125 मेगावाट का विद्युत गृह स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर है इसका क्या, जर्मनी। किसके से, यार हद हो गई है, ठीक है, किसके से, जर्मनी के सहयोग से, याद रख लेना एज इट इज। ये जो मतलब स्टेट में फॉरेन ने हेल्प किया है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां कि निम्न में से किन संस्थाओं का विलय करके 9 अगस्त 2002 को क्या बनाया गया, 2002 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है, ये किन संस्थाओं को विलय करके बनाया गया, तो इसका है RSPCL और REDA, इन दोनों को विलय करके बनाया गया राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है। तो देखो RSPCL और REDA ये सही है, ठीक है। RSPCL का मतलब राजस्थान स्टेट
पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन और लिमिटेड, ठीक है। और आरईडीए का मतलब क्या है? आरईडीए का मतलब है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन की राजस्थान का प्रथम व्यावसायिक बायोडीजल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है इसका कालरावास उदयपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो बायोडीजल जो होता है ना वो कैसे बनता है? कालरावास उदयपुर में, ठीक है। बायोडीजल कैसे बनता है? तो बायोडीजल जो बनता है वो जेट्रोफा, एक्स्ट्रा नॉलेज है, जेट्रोफा रतनजोत के बीजों से, रतनजोत के बीजों से, ठीक है, प्लस किसके? घृतक रंज के बीजों से, घृतक रंज के बीजों से, दोनों के बीजों से क्या बनेगा? बायोडीजल बनेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर जो कि 700 मेगावाट है वो किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर जो है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो आंसर है इसका क्या? माही नदी पे बनाया गया है। और कौन से जिले में है? ये मैंने अभी बताया था, कौन से जिले में है? माही नदी पे बनाया गया और बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। और बांसवाड़ा जिले का कौन सा गांव था? वो नापला गांव था ना, हाँ नापला ही था, नापला गांव था। और 700 मेगावाट तो बताया ही गया है इसमें, ठीक है। तो इसलिए दूसरा मैंने इसीलिए बता दिया था कि दूसरा मैंने क्यों बताया था? दूसरा इसलिए बताया था क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेपथा पर आधारित विद्युत ग्रह की स्थापना किस जिले से संबंधित है? तो आंसर है इसका क्या? नेपथा पर जो है वो धौलपुर जिले में बनाया गया है, बात समझ में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरल विद्युत परियोजना कहाँ पे? देखो संबंधित जिला सम्मिलित करना है, तो गिरल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? गिरल जो होता है बाड़मेर का है, तो गिरल देखो आ का कितना हो गया? गिरल का बाड़मेर, ठीक है। आ का कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद बरसिंहसर की मैं बात करूं तो बरसिंहसर रिलेटेड है बीकानेर से, तो बा का कितना हो गया? 2 हो गया। और उसके बाद हाडला परियोजना की अगर मैं बात करूं तो हाडला परियोजना जो है वो किससे है? हाडला परियोजना है आपका बीकानेर से, अच्छा ऊपर भी बीकानेर है, ठीक है। तो साका कितना हो गया? साका 1 मान लो। और दा की मैं बात करूं तो जाखम बांध जो है वो कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। तो सीधी सी बात, आंसर देखो इसका क्या है? जाखम बांध लघु पन विद्युत परियोजना कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। तो आका 3, बाका 2, साका 1, दाका 4, तो आंसर कितना आ गया? ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये जो मतलब सुमिलित करने वाला था ना, ये इंपॉर्टेंट था। ये राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? ठीक है, तो राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? 12 में है। और कहाँ पे? छबड़ा जगह पे, ठीक है। तो राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन 12 जिले के छबड़ा में हो गया, उसके 12 जिले के छबड़ा में प्रस्तावित है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या होगा कि इसकी जो क्षमता होगी ना, वो कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो अभी कितनी है इसकी क्षमता? अभी कितनी है? अभी जो क्षमता है वो कितनी है? 1000 मेगावाट है, ठीक है। और इसे लगा तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन आ जाएगा तो क्या कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी, 2000 मेगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन की राज्य में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में निजी भागीदारी को कब प्रारंभ किया था? तो 1979 में। इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो विद्युत उत्पादन में कब इन्वॉल्व हुआ? तो आंसर है इसका क्या? 1979 में है। वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर निगम द्वारा 100 किलोवाट का सोलर फोटोवोल्टेइक एसपीवी आधारित ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है? ग्रिड इंटरएक्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पे लगाया गया है? तो आंसर है इसका क्या? ग्राम गौरीर झुंझुनू की ग्राम गौरीर में लगाया गया है, ठीक है। और इतना ही याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पावर पैक योजना का संबंध कहाँ से है? पावर पैक योजना जो है ना वो किससे संबंध है? पावर पैक योजना का कहाँ गया? सौर ऊर्जा से। पावर पैक योजना जो है वो सौर ऊर्जा से संबंधित है, याद रखना एज इट इज, ठीक है। तो और ये जो है वो इसका उद्देश्य क्या होगा कि दूर दराज गाँव में सौर ऊर्जा को पहुंचाना इसका उद्देश्य होगा, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कहां पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। या आपको पता होना चाहिए कि दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है ना वो सौर ऊर्जा से राजस्थान में कहां किया जाता है। तो आंसर इसका क्या है, रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा में किया जाता है। और रावत भाटा कहां पे, चित्तौड़गढ़। बात समझ में आई। उसके बाद है आपका कि राजस्थान में बायोगैस कार्यक्रम किस संस्थान के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। तो मैं बता चुका हूं, बायोगैस जब मैंने बताया तो क्या था, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना, ठीक है, तो ये लगाया गया था आपका जयपुर में। ठीक है, कचरे से बिजली बनाने का पहला कारखाना जो है ना, प्रथम वाले सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो कचरे से बिजली बना रहा है और पहला कारखाना है वो कहाँ बनाया गया, जयपुर में बनाया गया। उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो होगी ना, विद्युत उत्पादन क्षमता जो होगी वो कितनी होगी, 25 मेगावाट होगी। ठीक है, 25 मेगावाट। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वां क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा के आधार पर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आशय पत्र जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य, सीधी सी बात हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान ही होगा। बात खत्म, ज्यादा टेंशन लेने का पालना ही नहीं है, मतलब ज्यादा टेंशन का क्वेश्चन में ऐसा है ना कोई भी तो राजस्थान और दे रखा हो तो लगा देना अगर तुक्का मारने का मन हो तो, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले में है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मैं बता चुका हूँ ये कहाँ पे है, जैसलमेर में है। और गैस की सप्लाई कहाँ से होती है, तनौद से होती है, ये भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और ये जैसलमेर में भी कहाँ पे, रामगढ़ में। ठीक है, और गैस की सप्लाई कहाँ से होगी, गैस की सप्लाई जो होगी वो कहाँ से होगी, तनौद से होगी। तनौद भी कहाँ पे है, जैसलमेर में ही है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वां क्वेश्चन की बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट राज्य के किस जिले में स्थापित किया। तो सीधी सी बात, बरसिंगसर, बीकानेर, एज इट इज। ठीक है, बरसिंगसर बीकानेर। उसके बाद देखो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो होता है ना बीकानेर जिले में। ठीक है, और एक चीज और हमने पढ़ी थी कि बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना जो होता है वो केंद्र सरकार की थी। ठीक है, अब हम बात करें थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, तो ये इसमें नेवली लिग्नाइट द्वारा पूरा किया जाता है। इसमें 250 मेगावाट की 2 इकाई है। इसमें बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 250 मेगावाट की 2 इकाई लगाई गई है इसमें। ठीक है, और ये जो कार्य है वो किसने पूरा किया है, नेवली लिग्नाइट के द्वारा पूरा किया जाना है। ठीक है, देखो बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, बीकानेर में है। ठीक है, और बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना जो है वो कौन लगा रहा है, वो केंद्र सरकार लगा रहा है। लिग्नाइट आधारित जो है केंद्र सरकार लगा रहा है, ध्यान रखना। ये सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। बरसिंगसर में थर्मल पावर वाला जो है वो राजस्थान लगा रहा है और लिग्नाइट वाला वो लगा रहा है कौन, केंद्र सरकार। उसका देखो कि चंबल परियोजना से राजस्थान को कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी विद्युत मात्रा मिलती है। तो एज इट इज याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंबल से कितना मिलेगा, 193 मेगावाट मिलेगा। ठीक है, और चंबल के ऊपर कितने बांध हैं ये मैं बता चुका हूँ। 50वां क्वेश्चन आ गया कि चंबल के ऊपर जो बांध है वो कितने हैं, 4 बांध हैं। वो कौन कौन से हैं चंबल में देखो, कोटा बैराज है, कोटा बैराज है जो कि कोटा में, जवाहर सागर है जो कि बूंदी में, और राणा प्रताप सागर है चित्तौड़ में। ठीक है, और एक और है कौन सा, गांधी सागर जो कहाँ पे है, एमपी में। बात समझ में आई। और इससे राजस्थान चंबल परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत मात्रा मिल रही है, 193 मेगावाट हो रही है, इतना याद रखना है। उसके बाद देखो कि राजस्थान के देवगढ़ नामक स्थान पर राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। तो देवगढ़ किस जिले में, गढ़ से गढ़ मिला दो तो देवगढ़ जो है वो प्रतापगढ़ में है। बात खत्म। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, और इस परियोजना को जो होता है वो जून 2000 में किया गया स्थापित। ठीक है, जून 2000 में स्थापित किया गया। ठीक है, और इससे हमें कितनी बिजली मिलेगी, 2.25 मेगावाट विद्युत उत्पादन। ठीक है, इतना याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ, तो 2 जनवरी 2000 को इसका गठन हुआ। ठीक है,
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है। तो सौर वेधशाला जो है वो आपके मथानिया जोधपुर में स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र जिसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 140 मेगावाट होगी और जोधपुर के मथानिया में लगाने का प्रस्ताव है। बात खत्म, ये मैं बता चुका हूँ वैसे भी यार। ठीक है, सौर वेधशाला कहाँ पे, मथानिया जोधपुर में, इतना याद रख लेना। उसके बाद है कि गिरल लिग्नाइट थर्मल परियोजना किसके सहयोग से स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो गिरल लिग्नाइट जो है वो किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से स्थापित की जा रही है और ये लिग्नाइट आधारित राज्य का पहला विद्युत संयंत्र है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, खतरनाक। देखो ये वाला जो है ना, इसमें क्या होता है कि परसेंटेज बता रहा है विद्युत में राजस्थान का अंश। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो फैक्ट बेस्ड होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे 44 क्वेश्चन है ना, तो देखो भाखड़ा नागल परियोजना की मैं बात करूं तो भाखड़ा नागल परियोजना से राजस्थान को कितना मिल रहा है, 15.2% मिल रहा है, एज इट इज याद रखना है। सलाल परियोजना की मैं बात करूं तो उससे 2.95% मिल रहा है, एज इट इज याद रखना है। और मैं बात करूं उरी परियोजना की तो उरी परियोजना से 8.96% मिल रहा है, एज इट इज याद रखना। और मैं बात करूं चमेरा परियोजना की तो चमेरा परियोजना से जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5.05% ना मिलके कितना मिलता है, 8.60%। ठीक है, ना याद रखना है। उसके बाद है कि परियोजनाओं एवं उनसे लाभान्वित राज्यों का कौन सा युग्म असत्य है। तो देखो ये बांध वाला आ गया पूरा, ये मैं बता चुका हूं। देखो दो तो मैंने बताया ही है कि माही बजाज सागर जो है वो गुजरात और राजस्थान की है, सबको पता है। चंबल जो है वो राजस्थान एमपी की है, ये भी सबको पता है। ठीक है, राहु घाट परियोजना जो है वो किसकी है, यूपी और राजस्थान की ना होके ये किसकी है, राजस्थान एंड एमपी की है, मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान और एमपी। और टिहरी परियोजना तो सबको पता है कि ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ये वाला असत्य वाला। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंटेंट अच्छा दे सकूं, बाकी आप मुझे बताते रहना। 46वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि इस राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहां पे है। तो आंसर है इसका सूरतगढ़ थर्मल, सूरतगढ़ सुपर थर्मल जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, तो ये राजस्थान की, तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सूरतगढ़ जो है ना, सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना है, ये ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। एक तो राजस्थान की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा कि गंगानगर जिले की सूरतगढ़, ये कहां, कौन से जिले में है, गंगानगर जिले में है। ठीक है, गंगानगर सूरतगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये दोनों। उसके बाद एक और चीज याद रखना चाहो तो 6 इकाइयां हैं इसमें, 6 इकाइयां जो कि विद्युत उत्पादन के लिए लगाई गई हैं। ठीक है, और इन 6 इकाइयों से टोटल 1500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है, इतना याद रखना है। इससे देखो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो राजस्थान में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना से रिलेटेड है, राजस्थान की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जो कि गंगानगर सूरतगढ़ में। ठीक है, और 6 इकाई है, 1500 मेगावाट बिजली, से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित विद्युत गृह स्थापित कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर है इसका क्या, गिरल बाड़मेर में किया जा रहा है। राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित विद्युत गृह कहाँ पे है, गिरल बाड़मेर में किया जा रहा है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसिंगसर जो है ना, बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन वहां पे स्थापित किया जाए। तो बरसिंगसर तो बीकानेर का था। ठीक है ना, एक तो ये चीज कि बरसिंगसर किस जिले से रिलेटेड है, तो बरसिंगसर जो है वो बीकानेर से रिलेटेड है। ठीक है, और बरसिंगसर थर्मल पावर, और इसमें पूछ क्या रहा है, बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो स्थापित किया जा रहा है, पावर स्टेशन स्थापित किया है नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा और RSMLL के द्वारा। तो आंसर इसका क्या, नेवली लिग्नाइट के द्वारा। ये मैं बता चुका हूँ, ये मैंने बताया था, आई थिंक बताया था। बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित, ये तो थर्मल आधारित है, और लिग्नाइट की मैं बात करूं तो लिग्नाइट आधारित जो है वो केंद्र सरकार की परियोजना है। मैंने तो इसे मैं बता चुका हूँ, छोड़ो। और इसकी बाद मैं बात करता हूँ 49वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना,
सीधी सी बात, गैस आधारित परियोजना कौन सी थी? रामगढ़ विद्युत परियोजना। कहाँ की थी? जैसलमेर की थी। बता चुका हूँ, चौथी बार आया शायद ये क्वेश्चन, ठीक है, तीसरी या चौथी बार आया, जैसलमेर में थी। और इसको गैस कौन सप्लाई करता है? तनौत जैसलमेर से इसको गैस सप्लाई होती है। बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 50वां क्वेश्चन कि निम्न में से राज्य में स्थापित सबसे बड़ी विद्युत परियोजना, सबसे बड़ी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना जो है वो राजस्थान परमाणु शक्ति गृह है, ठीक है। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह, अब ये कहाँ पे है? ठीक है ना, कहाँ पे है? रावतभाटा में, रावतभाटा में। और रावतभाटा कहाँ पे है? चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। ये क्या है? ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि ये क्या है? राजस्थान का पहला एवं देश का दूसरा परमाणु शक्ति गृह है, ठीक है। और राजस्थान की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना भी है एक, ठीक है। और इसमें जो है वो इसमें कितनी है? 6 इकाई काम कर रही है। और हर एक इकाई की जो वो है, हर एक इकाई की क्षमता है 400 मेगावाट, ठीक है। तो 400 मेगावाट इंटू 6 कितना हो गया? 2400 मेगावाट इससे बिजली उत्पादन की जाती है, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए और जाएगा भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना हो सकता था मैं बता चुका हूँ। उसका है कि बरसिंगसर पावर परियोजना की मैं बात करूं, बरसिंगसर पावर परियोजना जो है वो जल आधारित है, लिग्नाइट आधारित है, तरल ईंधन आधारित है और परमाणु आधारित है। तो लिग्नाइट आधारित है, ठीक है। किसके आधारित है? लिग्नाइट है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो बरसिंगसर ये कहाँ पे होगी? बरसिंगसर का मतलब बीकानेर, ठीक है। बरसिंगसर पावर परियोजना लिग्नाइट आधारित परियोजना है, बात समझ में आई। और बीकानेर जिले से रिलेटेड है। और इसमें 420 मेगावाट की 2 इकाई हैं, 420 मेगावाट की कितनी? 2 इकाई हैं, ठीक है। और इसका जो काम है, ये काम किसने किया है? नेवली लिग्नाइट के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये आपका 51 क्वेश्चन है और कंप्लीट हो गए। देखो अब मैं बात करूं इसकी, ये कंप्लीट हो गया आपका ऊर्जा वाला पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऊर्जा वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया ये वाला। अब इन क्वेश्चन को एक और बार लगा लेना, दिमाग में छप जाएंगे, सीधी सी बात, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, मैं हर बार बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि पीडीएफ जो है वो कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक मिलेगी ना वो आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ग्रुप तो ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और अपडेट्स लेने के लिए ना, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे हर एग्जाम के, राजस्थान के, एसएससी के एग्जाम्स की अपडेट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लोगे। आप फेसबुक ग्रुप से, आप फेसबुक से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, उसकी भी लिंक दे रखी है हमने, और टेलीग्राम ग्रुप की भी दे रखी है और व्हाट्सएप की भी दे रखी है। तो आप किसी से भी या फिर सबसे जुड़ने की कोशिश करें, जुड़ोगे तो अच्छा ही रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपके लिए बनाया गया है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों से भी शेयर करना, किसी का भला कर दो यार, ठीक है। आज के लिए इतना ही है।